डिफाइन सोशियोलॉजी एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग, जो कि 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन हमेशा रहता है। तो सबसे पहले हम सोशियोलॉजी की मीनिंग देखेंगे कि द टर्म सोशियोलॉजी इज डाइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोशियस एंड द ग्रीक वर्ड लोगस स्टडी ऑफ साइंस एंड सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी लिटरली मीन्स द साइंस स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सोशल रिलेशंस। अब इसका मतलब देखो कि द टर्म सोशियोलॉजी, जो टर्म है सोशियोलॉजी, वो डिराइव हुई है लैटिन वर्ड से। अगर ओके, एंड सोशियस का मीन्स होता है सोसाइटी, और ग्रीक वर्ड, और ये जो ग्रीक वर्ड से लिया गया है लोकस, जिसका मीन्स होता है स्टडी या साइंस। सोशियोलॉजी लिटरली मीन्स, सोशियोलॉजी का मतलब है साइंस, स्टडी ऑफ साइंस। हाँ, साइंस की स्टडी ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी से एंड सोशल रिलेशनशिप्स। मीनिंग में हम ये लिखेंगे, तो हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशंस में बहुत ही 3-4 अगर हम डेफिनेशंस लिखते हैं वो इनफ होता है। सबसे पहले डेफिनेशन अगस्ट कॉम्टे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होनी चाहिए। सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमेना सब्जेक्ट टू नेचुरल एंड इनवेरिएबल लॉज। ओके, कि सोशियोलॉजी सोशल साइंस का एक फिनोमेना है सब्जेक्ट टू नेचुरल, जो कि सब नेचुरल एंड इनविजिबल लॉ, ठीक है, जैसे चेंज इनवर्सिबल लॉ है। अगर हम बात करते हैं एमरी डुर्कम की, तो सोशियोलॉजी स्टडी ऑफ सोशल फैक्ट्स, ये कहता है कि सोशियोलॉजी सोशल फैक्ट्स की स्टडी है। नेक्स्ट वेबर की बात करते हैं, सोशियोलॉजी इज द साइंस व्हिच अटेम्प्ट द इंटीग्रेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल एक्शन। किंग्सले डेविस ने दी थी सोशियोलॉजी जनरल साइंस ऑफ सोसाइटी। अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। ये क्वेश्चन 7 में भी अगर 10 से 15 का आता है, आपको लिखना है, बट अगर सिर्फ नेचर ऑफ सोशियोलॉजी की बात लिखते हैं तो हमें ये पॉइंट लिखने हैं। सबसे पहला था सोशल साइंस, फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप एंड सोसाइटी। यहाँ पर साइंस प्रैक्टिकल की बात नहीं है, यहाँ पे सोशल, सोशल मीन होता है सोसाइटी। इसका मतलब क्या होगा कि फोकस ऑन ह्यूमन रिलेशनशिप्स, ओके, एंड सोसाइटी। एब्स्ट्रैक्ट साइंस में हम बात करते हैं डील्स विद जनरल प्रिंसिपल्स नॉन स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स, ओके। एम्पेरिकल एंड रेशनल में बात करते हैं बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन फैक्ट्स एंड लॉजिकल रीजनिंग। थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल में हम बात करते हैं बिल्ड थ्योरीज एंड अप्लाई देम टू सोशल इश्यूज। डायनामिक में हम बात करते हैं सोसाइटी चेंज कंटिन्यूसली, सोशियोलॉजी इवॉल्व अकॉर्डिंगली। और इंटरडिसिप्लिनरी में हम बात करते हैं लिंक विद साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। हम बात करते हैं स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी के। देखो, सोशल इंस्टीट्यूशंस क्या-क्या आते हैं? अगर हम स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी की बात करते हैं, तो सोशल इंस्टीट्यूशंस में फैमिली, मैरिज, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी एंड गवर्नमेंट आता है। सोशल ग्रुप में हम बात करते हैं तो हाउ पीपल फॉर्म रिलेशनशिप्स इन ग्रुप्स, फैमिली, पीयर ग्रुप्स, कल्चर की बात करते हैं तो कस्टम्स, वैल्यूज, बिलीफ दैट शेप बिहेवियर। सोशल प्रोसेस होता है कॉपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट, कॉम्पिटिशन, एकोमोडेशन, असिमिलेशन। सोशल कंट्रोल हम बात करें रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लॉज, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशंस। सोशल चेंजेस एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ बिहेवियर थ्रू लॉज, नॉर्म्स एंड ट्रेडिशन। सोशल चेंज आता है इवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी ड्यू टू एजुकेशन, टेक्नोलॉजी और अर्बनाइजेशन। सोशल प्रॉब्लम्स issues like poverty, employment, literacy and health concerns। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ सोशियोलॉजी इन नर्सिंग। बहुत ज़्यादा बार पूछा हो जाता है ये क्वेश्चन। तो इम्पोर्टेंस ऑफ नर्सिंग में क्या है कि सबसे पहले तो हम पेशेंट का अंडरस्टैंडिंग, पेशेंट मतलब जो पेशेंट का बिहेवियर होता है हम वो जानेंगे। तो देखो, हेल्प अंडरस्टैंड डाइवर्स सोशल कल्चर, इकोनॉमिक्स एंड बैकग्राउंड। हम सबसे पहले देखते हैं पेशेंट का बैकग्राउंड क्या है, कल्चर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम उसे ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अगला आता है होलिस्टिक केयर, ट्रीट द पेशेंट एज ए होल मेडिकल सॉरी treat the patient as a whole, physical, mental and social well-being। कम्युनिकेशन स्किल्स भी इसमें होती है। इम्प्रूव नर्स पेशेंट टीम कम्युनिकेशन, जब तक आपका पेशेंट से कम्युनिकेशन सही नहीं होगा, पेशेंट अच्छे से बिहेव नहीं करेगा। कम्युनिकेटिव हेल्थ नर्सिंग, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग कम्युनिटी हेल्थ स्ट्रक्चर एंड कस्टम्स। हेल्थ एजुकेशन, educates people effectively about hygiene, nutrition, disease prevention। कल्चरल सेंसिटिविटी, प्रमोट रिस्पेक्ट अंडरस्टैंडिंग अमंग, हमें सबकी कल्चर को रिस्पेक्ट देनी है। सोशल रिफॉर्म, नर्स एक्ट एज ए सोशल चेंज एजेंट प्रमोटिंग हेल्थ एंड इक्वलिटी।
देखो भाई, रिलेशन बिटवीन सोशल एंड नर्सिंग, ये वाला आप टॉपिक लिखो ना लिखो, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट रोल ऑफ सोशोलॉजी इन मॉडर्न नर्सिंग प्रैक्टिस, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या है कि रोल ऑफ मतलब सोशोलॉजी का नर्सिंग में क्या रोल है, हमें वो बताना है यहाँ पर कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, पेशेंट का बिहेवियर जानेंगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रुप डायनामिक्स, ग्रुप के साथ हेल्थ टीम के साथ में काम कैसे करना है वो भी अच्छे से आना चाहिए, कम्युनिटी अवेयरनेस, हमें कम्युनिटी अवेयरनेस भी रहनी चाहिए, रिड्यूसिंग प्रिजुडिस, स्पोर्ट्स सपोर्ट इक्वलिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेटिव care, professional development, fosters ethical and social responsibilities. ओके, समरी फॉर क्विक रिविजन्स भी मैं आपको बता देती हूँ। समरी फॉर क्विक रिविजन में हम देखो सबसे पहले सोशोलॉजी, स्टडी ऑफ सोसाइटी, रिलेशनशिप्स, ह्यूमन बिहेवियर। फाउंडर है अगस्ट कॉम्टे, जो कि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेचर, सोशल, एम्स्टेक, एम्पेरिकल एंड डायनामिक। स्कोप्स देखते हैं तो सोशल इंस्टीट्यूशन, कल्चर, सोशल चेंज, प्रॉब्लम्स इन नर्सिंग में क्या है, हेल्प अंडरस्टैंड पेशेंट, इम्प्रूव केयर, एनहांस कम्युनिकेशन, प्रमोट कम्युनिटी हेल्थ। अब यहाँ पे देखो मैं आपको ये वाले क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, ये वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। डिफाइन सोशोलॉजी, सोशोलॉजी का आपको एक मीनिंग करनी है, उसके बाद उसकी डेफिनेशंस जो आप मैंने आपको बताई थी 3-4 सेंटेंस की वो आपको लिख देनी है। मेंशन द नेचर ऑफ सोशोलॉजी, उसका हमने अलग से पढ़ा था, नेचर ऑफ सोशोलॉजी आपको लिखना है। स्टेट टू स्कोप्स ऑफ सोशोलॉजी, इसमें आपको 2 स्कोप्स लिखनी है। व्हाई सोशोलॉजी इन मॉडर्न नर्सेस, ये भी हमने पढ़ लिया। एंड हू इज नोन एज द फादर ऑफ सोशोलॉजी, क्या बताया था, अगस्ट कॉम्टे। और 10 मार्क्स के ये आते हैं कि डिफाइन सोशोलॉजी एंड एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस इन नर्सिंग, और डिस्कस द स्कोप एंड नेचर ऑफ सोशोलॉजी, और डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन सोशोलॉजी एंड नर्सिंग प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे।